कंटिन्यू करते हैं। तो हमने रिक्वायरमेंट्स की बात की, तो कौन सी रिक्वायरमेंट्स होती हैं? इनकम स्टेटमेंट पहली, दूसरी सोल ट्रेडर बेटा, तीसरी होती है बेटा करंट अकाउंट, सुनना है इधर, चौथी होती है बेटा कैपिटल अकाउंट। ये बेसिक्स की रिक्वायरमेंट है ना बेटा, ये बेसिक की रिक्वायरमेंट है, सुनना है इधर। चौथी होती है कैपिटल अकाउंट और पांचवी होती है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, सुनना है इधर, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ये 5 रिक्वायरमेंट्स हैं बेटा जो इस पार्टनरशिप के चैप्टर में आती हैं। तो इनकम स्टेटमेंट का बेटा सेम फॉर्मेट है। आए अप्रोप्रिएशन बनाते हैं। आए बेटा जरा अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, आ जाओ। अब बेटा हमने एक कंपनी अकाउंट्स में भी एक अप्रोप्रिएशन पढ़ा था, आप सबको याद होगा, हमने पढ़ा था बेटा कंपनी में भी एक अप्रोप्रिएशन अकाउंट पढ़ा था हमने, देखना इधर। तो यहाँ का और कंपनी का अप्रोप्रिएशन बिल्कुल अलग है बेटा, सुनना इधर। अच्छा, ये अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्यों बनाता हूँ, इसका ऑब्जेक्टिव क्लियर होना बहुत जरूरी है बेटा। वाई? टू डिस्ट्रीब्यूट an account maintained an account maintained फॉर डिस्ट्रीब्यूशन टू पार्टनर्स। इस तरह हमने कंपनी में पढ़ा था बेटा, अप्रोप्रिएशन अकाउंट किस लिए बनता है कि हम अपने प्रॉफिट को किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करना है बेटा। तो यहाँ पे भी एन अकाउंट मेंटेन फॉर डिस्ट्रीब्यूशन टू पार्टनर्स, फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स टू पार्टनर्स बेटा, के प्रॉफिट किस तरह डिस्ट्रीब्यूट होगा। वहां पे डिविडेंड्स में होता था, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व करता था, याद होगा आपको। एन अकाउंट मेंटेन फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स टू पार्टनर्स। तो यहाँ पे भी क्या होगा बेटा, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए किसमें, पार्टनर्स में। वहां शेयर होल्डर्स में करते थे, यहाँ पार्टनर्स में कर रहे हैं बेटा। अब सुनना है इधर, वहां का वहां का जो अप्रोप्रिएशन बनता था वो नेट प्रॉफिट से स्टार्ट होता था, क्योंकि इनकम स्टेटमेंट के बाद अप्रोप्रिएशन बनाते थे। अपना माइक बंद कर लो यार, कौन है ये। यहाँ पे भी अप्रोप्रिएशन अकाउंट हम बिल्कुल इनकम स्टेटमेंट के बाद बनाएंगे, तो नेट प्रॉफिट से स्टार्ट होगा बेटा। अब सुनना है इधर, तो मैंने नेट प्रॉफिट से स्टार्ट किया। अब सुनना, हमने पहला आइटम क्या पढ़ा बेटा, सबसे पहली डेफिनेशन क्या पढ़ी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और हमने क्या पढ़ा, दिस इज गिवन टू द पार्टनर्स, क्योंकि जितना वो कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे उतना ही उनको रिटर्न दूंगा बेटा, ऐसा ही है, जितना वो कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे उतना रिटर्न दूंगा। अब सुनना, ये नेट प्रॉफिट किसका है, ये पार्टनरशिप फर्म का नेट प्रॉफिट है बेटा, सुनना इधर, ये पार्टनरशिप फर्म का नेट प्रॉफिट है। और हमने क्या पढ़ा ऊपर कि हम पार्टनर्स को क्या देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्यों देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, के जितने पैसे वो इन्वेस्ट करेंगे बेटा उतना रिटर्न देंगे। जब उनको पैसे देने हैं तो मेरा प्रॉफिट क्या होगा बेटा, कम हो जाएगा। तो मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या करूंगा, लेस, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को देना है कि अच्छा भाई तुम लोग ज्यादा कैपिटल लेके आए हो तो तुम लोग को हम इंटरेस्ट दे रहे हैं, ताकि तुम लोग की मोटिवेशन बढ़े और तुम लोग हर दफा हर साल ज्यादा से ज्यादा कैपिटल इन्वेस्ट करो। तो अज्यूमिंग मेरे दो पार्टनर्स हैं बेटा, ए और बी, तो मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लिया बेटा। अब कैसे निकालूंगा बेटा, कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू इंटरेस्ट रेट, ऐसा ही है ना, जिस तरह लोन पे इंटरेस्ट निकालते थे वैसे यहाँ पे कैपिटल इन्वेस्ट करने पे इंटरेस्ट मिल रहा है, तो कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट कौन सा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट जो प्री डिसाइडेड है बेटा। तो अब ये मैं अपने प्रॉफिट से क्यों लेस कर रहा हूँ, ये समझना जरूरी है बेटा। ये मैं अपने प्रॉफिट से इसलिए लेस कर रहा हूँ बेटा कि मैं पार्टनर्स को ये दे रहा हूँ, जब दे रहा हूँ तो मेरा प्रॉफिट क्या हो जाएगा बच्चों, कम हो जाएगा। आगे सुनना, लेस। अच्छा, फिर आती है अगली चीज, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, हमने पढ़ा है। और हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी थी ऊपर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की, इट इज चार्ज फ्रॉम द पार्टनर्स टू रिस्ट्रिक्ट देम फ्रॉम ड्राइंग अननेसेसरली। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या है, मैंने पार्टनर को कहा है कि अगर तुम ड्राइंग्स करोगे तो मैं तुमसे इंटरेस्ट लूंगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में मैं तुम्हें इंटरेस्ट दे रहा हूं तो मेरा प्रॉफिट कम हो रहा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में मैं तुमसे इंटरेस्ट लूंगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में मैं तुमसे इंटरेस्ट लूंगा तो मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। मेरी पार्टनरशिप फर्म जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेगी बेटा तो मेरा जो प्रॉफिट है, मेरा जो नेट प्रॉफिट है वो क्या हो जाएगा बेटा, बढ़ जाएगा। तो अज्यूमिंग दो पार्टनर्स हैं, तो ड्राइंग्स
जितनी भी इन सब ने की है बेटा, इनटू इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट कौन सा? ड्राइंग्स वाला। तो बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्यों लेस किया? क्योंकि वो मैं पार्टनर्स को दे रहा हूं एज अ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो वो क्या करेगा? मेरे प्रॉफिट को कम। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या है? ये मैं पार्टनर से ले रहा हूं, तो ये मेरे प्रॉफिट को क्या करेगा बेटा? ज्यादा करेगा। तो इसको मैंने ऐड कर दिया। आगे सुनना बेटा। उसके बाद हमने सैलरी की बात पढ़ी। अच्छा, अब सिर्फ सैलरी नहीं होती बेटा, सैलरी के साथ साथ बोनस भी होता है, कमीशन भी होता है। आप सबको पता है बोनस क्या होता है? जब बहुत अच्छा कोई पार्टनर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करे, या जो है कोई हम पार्टनर को ये कह दें भाई जितने गुड्स तुम बेच सकोगे हर गुड पे हम तुम्हें कमीशन देंगे। तो अगेन अब ये सिर्फ एक्टिव पार्टनर्स के लिए वैलिड है बेटा। तो लेट्स सपोज ए और बी दो पार्टनर्स थे बेटा, और ए जो है वो मेरा एक्टिवली काम कर रहा था, बी जो है वो मेरा डोमिनेंट पार्टनर था। तो ए को सिर्फ सैलरी मिलेगी बेटा, जो एक्टिव पार्टनर है ओनली उसको सैलरी मिलेगी ना, ओनली टू एक्टिव पार्टनर। अभी पीछे डिस्कस करके आया, क्योंकि सैलरी बोनस कमीशन तो उसको मिलता है बेटा जो काम करता है इन्वेस्टमेंट के साथ साथ। अब अगेन मुझे पार्टनर को देना है सैलरी, तो मेरा प्रॉफिट क्या होगा बेटा? कम होगा। मेरा नेट प्रॉफिट क्या होगा? कम होगा। इसीलिए किया है लेस। जब मैंने नेट प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस किया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऐड किया और सैलरी लेस किया, जो प्रॉफिट बच जाएगा उसको मैं बोलता हूं रेजिडुअल प्रॉफिट। उसको मैं क्या बोलता हूं बेटा? रेजिडुअल प्रॉफिट। इस रेजिडुअल प्रॉफिट का मतलब क्या है ये सुनना बेटा। इस रेजिडुअल प्रॉफिट का मतलब क्या है बेटा, ये सुनना जरा। द प्रॉफिट लेफ्ट आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन of interest on capital, interest on drawings and salary is called residual profit. ये रेजिडुअल प्रॉफिट वो है जो सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद बच गया है बेटा। जिस तरह हमारा रिटेन प्रॉफिट बचता था कंपनी अकाउंट्स में, लेकिन बेटा कंपनी अकाउंट्स में रिटेन प्रॉफिट को मैं क्या करता था? री इन्वेस्ट करता था। पार्टनरशिप में कोई री इन्वेस्टमेंट का सीन नहीं होता बेटा। यहाँ क्या होगा? हमने कैपिटल इंटरेस्ट दे दिया, हमने ड्राइंग्स का इंटरेस्ट दे दिया, हमने सैलरी बोनस कमीशन दे दिया, और हमने बात पढ़ी थी बेटा कि हर पार्टनर को प्रॉफिट एंड लॉस का शेयर भी तो मिलेगा। तो अब जो रेजिडुअल प्रॉफिट बच गया है उसको मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो ऑफ पार्टनर्स। सब कुछ देने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा वो मैं प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो ऑफ पार्टनर्स में दे दूंगा बेटा। अब आप लोग एक चीज सोच रहे होंगे दोस्तों कि मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी लिया, मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी लिया, मैंने सैलरी बोनस कमीशन भी लिया, क्यों मैंने इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं लिया? ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, प्लीज फोकस करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है बेटा। ऊपर आओ तो आप देखो हमने क्या पढ़ा था। No interest on profit and loss to be shared equally, no interest on capital, no interest on drawings, no partner to be treated as dormant, no salary। मैंने सारी चीजें अप्रोप्रिएशन में ले ली बेटा। अगर पार्टनरशिप एक्ट 1890 होगा तो ये सब चीजें नहीं आएंगी ऑब्वियसली, लेकिन अगर पार्टनरशिप कोई और एक्ट है, मैंने अगर कोई एग्रीमेंट बनाया तो ये सारी चीजें आएंगी बेटा। और आखिरी क्या है? इंटरेस्ट ऑन लोन। ये मैंने क्यों नहीं लिया? ये मैंने इसीलिए नहीं लिया बेटा कि मैंने आपको अभी बताया था कि लोन जब पार्टनर देता है तो उसकी ड्यूल पर्सनालिटी है। देखना इधर, उसकी ड्यूल पर्सनालिटी है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट की हद तक वो ओनर और पार्टनर है, लेकिन जैसे ही उसने लोन दिया अब वो क्रेडिटर बन गया है। तो मैं जब वो क्रेडिटर बन गया है तो मैं तो अप्रोप्रिएशन अकाउंट किसका बना रहा हूं बेटा? पार्टनर्स के लिए बना रहा हूं, पार्टनर्स की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बना रहा हूं। यहाँ क्रेडिटर की डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ी है। जब उसने लोन दिया तो वो पार्टनर नहीं है, पार्टनर के साथ साथ क्रेडिटर भी है। तो इसीलिए इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होगा सुनना। अगर इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर है, अगर लोन बाय पार्टनर है बेटा, तो उसका इंटरेस्ट यहां नहीं जाएगा। क्यों? वो पार्टनर की कैपेसिटी में उसने लोन नहीं दिया, उसने किसकी कैपेसिटी में लोन दिया है? क्रेडिटर की कैपेसिटी में दिया है। तो ये मेरा इनकम स्टेटमेंट, लोन अगर पार्टनर ने दिया है तो उसका जो इंटरेस्ट है वो नॉर्मल मेरे इनकम स्टेटमेंट एक्सपेंस में जाएगा, वो अप्रोप्रिएशन में नहीं आएगा। क्योंकि अप्रोप्रिएशन में मैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टनर लेता हूं, और वो पार्टनर नहीं है, वो लोन के लिए क्या है? क्रेडिटर है। जब वो लोन के लिए क्रेडिटर है बेटा, तो अब मैं उसको कोई इंटरेस्ट, उसका जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो अप्रोप्रिएशन में नहीं आएगा। ये सबको क्लियर है?
जरा जल्दी से मुझे बता दो बेटा, ये सबको क्लियर है या नहीं है, जल्दी से बताएं। यहाँ जो मैं अकाउंटिंग कर रहा हूँ वो पार्टनरशिप फर्म की भी है और पार्टनर की भी है। ऊपर जो मैंने रिक्वायरमेंट्स डिस्कस की है, सुनना बेटा, ये जो इनकम स्टेटमेंट और अप्रोप्रिएशन अकाउंट है, ये मैं करता हूँ, सुनना इधर, ये मैं अकाउंटिंग करता हूँ, अकाउंटिंग फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ पार्टनरशिप फर्म। देखो दो तरह के लोग हैं बेटा, एक यहाँ पे पार्टनरशिप का बिजनेस है और एक यहाँ पे पार्टनर का पार्टनर है बेटा। तो ये जो करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, ये जो तीन चीजें हैं, ये एक दो और ये एसओएफपी, ये मैं पार्टनरशिप फर्म के पर्सपेक्टिव से बनाता हूँ। लेकिन जो करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट बनाता हूँ, ये बनता है फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ पार्टनर। ये बिल्कुल उसकी उसकी इनकम है, पार्टनर की बेटा इनकम है ये। लेकिन पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या है हरीम, ये एक्सपेंस, इंटरेस्ट ऑन लोन। क्यों? क्योंकि नॉर्मल लोन जिस तरह बिजनेस ने लोन लिया है, अगर बैंक से लिया होता तो एक्सपेंस होता, तो पार्टनर से लिया है तो वो भी क्या है बेटा, बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। पार्टनर के लिए इनकम है, इंटरेस्ट, लेकिन बिजनेस के लिए क्या है, इनकम, वो बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। तो पार्ट सुन लो इधर, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ बेटा, लोन बाय पार्टनर है तो जो इंटरेस्ट है उसका इनकम स्टेटमेंट एक्सपेंस है, किसके लिए, बिजनेस के लिए बेटा। देखना है इधर, देखना है इधर बेटा, जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो उसका जो इंटरेस्ट है वो इनकम स्टेटमेंट एक्सपेंस किसके लिए, बिजनेस के लिए। लेकिन वो इंटरेस्ट इनकम है किसके लिए बेटा, पार्टनर के लिए। और अभी क्योंकि मैं इनकम स्टेटमेंट पार्टनरशिप फर्म के पर्सपेक्टिव से बना रहा हूं, मैं अप्रोप्रिएशन अकाउंट पार्टनरशिप फर्म पर्सपेक्टिव से बना रहा हूं, तो मैंने इसलिए वहां एक्सपेंस लिया। जब पार्टनर की अकाउंटिंग करूंगा तो उसमें डालूंगा इंटरेस्ट ऑन लोन। अभी मैं सिर्फ किसके पर्सपेक्टिव से अकाउंटिंग कर रहा हूं बेटा, पार्टनरशिप बिजनेस के फर्म पर्सपेक्टिव से अकाउंटिंग कर रहा हूं। तो अब आओ जरा बाकी चीजें। अब रेजिडुअल प्रॉफिट के बाद तो हमने क्या पढ़ा बेटा, रेजिडुअल प्रॉफिट क्या है, तो अब प्रॉफिट बच गया जो किसको दूंगा, पार्टनर्स को। यानी अब मैं क्या लिखूंगा बेटा, लेस शेयर ऑफ प्रॉफिट, और ये जितना भी प्रॉफिट बचा है बेटा ये मैं किसको दे दूंगा, पार्टनर्स को। लेट्स सपोज दो पार्टनर्स से ए और बी, वही एग्जांपल चल रही है, समझना बेटा। लेट्स सपोज मेरा रेजिडुअल प्रॉफिट एग्जांपल के तौर पे 10,000 है और मेरा प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो इक्वल है बेटा। तो सुनना, हमने क्या पढ़ा, अब जो प्रॉफिट बच जाएगा वो पार्टनर्स को दे दूंगा बेटा। ठीक है, सुनना इधर, तो रेजिडुअल प्रॉफिट आया 10,000, अब ये वो प्रॉफिट है जो मैं पार्टनर्स को दूंगा बेटा। तो अब मैं पार्टनरशिप के उनके रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। तो अज्यूमिंग अगर सेम रेशो है तो ये 10,000 का प्रॉफिट आधा आधा होगा बेटा, दोनों में 1/2 1/2। देखो यहाँ पे कंपनी की तरह कोई रिटेन वाली चीज नहीं है जो री इन्वेस्ट हो। 10,000 का हाफ 5,000 ए को मिलेगा बेटा, 5,000 बी को मिलेगा बेटा। तो ये 10,000 आया और एंड में मेरा आंसर क्या बचता है, हमेशा निल। यानी क्या होगा, रेजिडुअल प्रॉफिट वो प्रॉफिट है सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद जो बचा, और अब जो प्रॉफिट बचेगा बेटा वो किसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, सारे पार्टनर्स में, उनके प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो में। जरा जल्दी से फातिमा और उमैमा इसकी तस्वीर ले लें। तीसरा जो अकाउंट बनता है बेटा वो बनता है करंट अकाउंट। अब सुनना बेटा, करंट अकाउंट किसके पर्सपेक्टिव से बनेगा, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ पार्टनर, पार्टनर के पर्सपेक्टिव से बनेगा। देखना इधर, पार्टनर के पर्सपेक्टिव से बनेगा। अच्छा, आप क्या पार्टनर के पर्सपेक्टिव से बनेगा, जरा ये भी देख लो। तो और है क्या ये, इट इज लाइक अ कैपिटल अकाउंट, एक कैपिटल अकाउंट की तरह है। और इसमें क्या रिकॉर्ड होता है, इन विच ऑल द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ईयर इज रिकॉर्डेड। यानी पूरे साल जितनी भी पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूशन मिली है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला है, सैलरी मिली है, प्रॉफिट मिला है बेटा, वो सब इस अकाउंट में रिकॉर्ड होगा। तो करंट अकाउंट बन रहा है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ पार्टनर, इट इज लाइक अ कैपिटल अकाउंट इन व्हिच ऑल द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ईयर इज रिकॉर्डेड। इसमें सारी डिस्ट्रीब्यूशन जो पार्टनर को मिली है वो रिकॉर्ड होती है। जरा इसका फॉर्मेट समझिएगा बेटा, करंट अकाउंट का फॉर्मेट देखना है इधर, करंट अकाउंट का फॉर्मेट सुनिएगा बेटा। तो करंट अकाउंट का फॉर्मेट कैसा होता है, देखना इधर, देखना बच्चों।
देखो बेटा अप्रोप्रिएशन में मैंने पार्टनर की अकाउंटिंग की थी, ओ पार्टनरशिप फर्म की अकाउंटिंग की थी, यहाँ मैं पार्टनर की अकाउंटिंग कर रहा हूँ बेटा। तो देखना पहला कॉलम पर्टिकुलर्स का बेटा, देखना है और दो पार्टनर्स है, हमने पीछे भी एग्जांपल में दो पार्टनर्स लिए ए और बी। फिर पर्टिकुलर्स की हेडिंग बेटा ए और बी, इट्स लाइक अ टी अकाउंट बेटा, ये एक तरह का टी अकाउंट की तरह है बेटा कि मैंने ए और बी लिया, फिर पर्टिकुलर्स में ए और बी लिया, यानी जो पहला वाला साइड है वो मेरा डेबिट साइड है बेटा, जो दूसरा वाला पर्टिकुलर से स्टार्ट हो रहा है वो मेरा क्रेडिट साइड है। हमने भी पढ़ा बेटा कि करंट अकाउंट जो है वो कैपिटल अकाउंट की तरह है, सुनना है इधर, करंट अकाउंट है कैपिटल अकाउंट की तरह। तो हमने पढ़ा कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, तो बैलेंस बीडी किधर आएगा बेटा, इधर देखना, जो बैलेंस बीडी होगा वो किधर आएगा, देखना इधर, ऑब्वियसली कैपिटल बढ़ेगा बेटा, अगर पॉजिटिव बैलेंस होगा तो मेरा यहाँ आएगा, क्योंकि कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट होता है बेटा। तो पिछले साल का जो सीडी होगा अगर वो पॉजिटिव है तो बीडी क्रेडिट साइड पे आएगा बेटा, और अगर बैलेंस बीडी नेगेटिव है, किसी पार्टनर ने ज्यादा विड्रॉ कर लिया बेटा अपने उससे, तो वो नेगेटिव हो जाएगा दोस्तों, ऐसा ही है। तो अगर पॉजिटिव है तो बीडी क्रेडिट साइड पे आएगा, क्योंकि वो पार्टनरशिप पार्टनर की डिस्ट्रीब्यूशन को बढ़ाएगा। अभी 2 मिनट में क्लियर हो जाएगा कि किस तरह होगा, आप सुनना। यानी यहाँ पे मतलब क्या है बेटा, क्रेडिट साइड का मतलब क्या है, इधर सुनना, क्रेडिट साइड का मतलब है इंक्रीज इन वेल्थ ऑफ पार्टनर। अगर कोई चीज क्रेडिट होगी इसका मतलब वो पार्टनर की वेल्थ को बढ़ाएगी। क्यों पार्टनर की वेल्थ को बढ़ाएगी, ऑब्वियसली कैपिटल बढ़ाऊं बेटा तो क्रेडिट होता है ना, तो क्रेडिट साइड का यहाँ मतलब क्या है, इंक्रीज इन वेल्थ ऑफ पार्टनर। और सुनना, डेबिट साइड का मतलब क्या है, डिक्रीज इन वेल्थ ऑफ पार्टनर। ऑब्वियसली जब कैपिटल बढ़ता है बेटा तो क्रेडिट होता है, और जब कैपिटल कम होता है बेटा तो क्या होता है, डेबिट। तो मेरी जो चीजें मेरे पार्टनर की वेल्थ को बढ़ाएंगे वो क्रेडिट साइड पे आएंगे, और जो चीजें मेरे पार्टनर की वेल्थ को कम करेंगे वो डेबिट साइड पे आएंगे बेटा, सिंपल है। तो अब सुनना, तो हमने अभी ऊपर क्या क्या चीजें ली बेटा, सुनना, पूरा अप्रोप्रिएशन अकाउंट उठ के करंट अकाउंट में आएगा। आपको अप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट याद हो गया, आपको करंट अकाउंट का ऑटोमेटिकली फॉर्मेट याद हो जाएगा। सुनना, हमने क्या पढ़ा था, सबसे पहले नेट प्रॉफिट आ रहा था उसको छोड़ दो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ रहा है, ये क्या पढ़ा था हमने, कि पार्टनरशिप फर्म पार्टनर्स को देती है। तो आप देखो अप्रोप्रिएशन अकाउंट में पार्टनरशिप फर्म की अकाउंटिंग होती है, तो पार्टनरशिप फर्म का प्रॉफिट कम हो गया, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को मिल रहा है, और करंट अकाउंट में मैं पार्टनर्स की अकाउंटिंग कर रहा हूं बेटा, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है, यानी इंक्रीज इन वेल्थ ऑफ पार्टनर है, तो मैं क्रेडिट पे लेके जाऊंगा, मेरा करंट अकाउंट बढ़ेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वजह से, क्योंकि नेट प्रॉफिट से कम हुआ और पार्टनर्स को मिला, जब पार्टनर्स को मिला तो उनकी वेल्थ बढ़ जाएगी, तो कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट होता है ना बेटा। उसके बाद अगला, अगला क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ये पार्टनरशिप फर्म पार्टनर से लेती है तो पार्टनरशिप फर्म का प्रॉफिट बढ़ता है, और जब पार्टनरशिप फर्म पार्टनर से लेती है तो पार्टनर की वेल्थ कम हो जाएगी बेटा, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हो जाएगा डेबिट। क्योंकि मेरे पार्टनर की वेल्थ कम हो रही है और कैपिटल कम होता है तो डेबिट होता है बेटा। तीसरी चीज क्या आ रही है बेटा, सैलरी बोनस कमीशन। ऑब्वियसली ये कब देता हूँ, उन लोगों को देता हूँ जो काम करते हैं बेटा, तो ऊपर मैंने किसको दिया है, देखो ए को दिया है क्योंकि वही एक्टिव पार्टनर है बेटा, तो पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को दे रही है, तो पार्टनरशिप फर्म का नेट प्रॉफिट कम हुआ तो लेस किया देखो अप्रोप्रिएशन से, और पार्टनर को मिला तो सैलरी या बोनस या कमीशन उसकी वेल्थ को क्या कर देगा बेटा, बढ़ा देगा। तो ऊपर मैंने एग्जांपल में कंसिडर किया था कि ए एक्टिव पार्टनर है तो ए को ही मिलेगा बेटा सैलरी बोनस, ऐसा ही है। आगे सुनना बेटा, उसके बाद आ रहा है शेयर ऑफ प्रॉफिट। ये क्या है भाई, एंड में जो प्रॉफिट बच गया वो पार्टनर्स को दे दिया बेटा, ए और बी को, इनटू देयर प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो। तो अगेन मैंने पार्टनरशिप फर्म ने पार्टनर्स को दिया बेटा, पार्टनरशिप प्रॉफिट कम हो गया, देखो नील हो गया, एंड में 10,000 रेजोनेट प्रॉफिट पूरा बांट दिया बेटा, तो नील बच गया, तो पार्टनरशिप फर्म का प्रॉफिट कम हो गया और पार्टनर्स की वेल्थ बढ़ गई बेटा। अब देखो बेटा जरूरी नहीं है, सुनना इधर, जरूरी नहीं है बेटा कि सिर्फ शेयर ऑफ प्रॉफिट हो, कभी लॉस भी हो सकता है बेटा, तो अकॉर्डिंगली मैं इसको इंटरचेंज कर लूंगा। सुनना, अगर यहाँ पॉजिटिव आ रहा है तो मैं प्रॉफिट लिखूंगा, और अगर यहाँ नेगेटिव आ रहा है तो मैं क्या लिखूंगा बेटा, लॉस। लॉस भी तो डिस्ट्रीब्यूट होगा बेटा, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। फिर इस तरह मैंने यहाँ लेस शेयर ऑफ प्रॉफिट लिखा है, उसी तरह मैं यहाँ ऐड शेयर ऑफ लॉस भी करूंगा। अगर शेयर ऑफ लॉस होगा तो पार्टनर्स बढ़ेंगे ना बेटा लॉस पार्टनरशिप फर्म का, तो उस केस में शेयर ऑफ लॉस मेरा कहाँ आ जाएगा बेटा, डेबिट पे, क्योंकि वो मेरी वेल्थ को क्या करेगा,
कम करेगा। अब सुनना, तो मैंने आपको याद करने का तरीका क्या है बेटा, ये तो लॉजिक हो गई। याद करने का तरीका क्या है, जो चीज अप्रोप्रिएशन में बेटा लेस होगी वो करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आएगी। देख लो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस हुआ, करंट अकाउंट में क्रेडिट पे आ रहा है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ऐड हुआ, करंट अकाउंट में डेबिट पे आ रहा है। यानी याद करने का तरीका क्या है, अगर कोई चीज अप्रोप्रिएशन में लेस होगी तो वो करंट अकाउंट में क्या कर दूंगा बेटा, क्रेडिट साइड पे, और जो चीज अप्रोप्रिएशन में ऐड हो जाएगी वो करंट अकाउंट में कहाँ ले जाऊंगा बेटा, डेबिट साइड पे। अब सुनना, तो और याद करने का क्या तरीका है, पूरा अप्रोप्रिएशन उठ के करंट अकाउंट में आ जाएगा। अब सुनना, दो चीजें ऐसी हैं जो एक्स्ट्रा आएंगी बेटा, एक तो ड्रॉइंग्स बेटा जो करंट अकाउंट में एक्स्ट्रा आती है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स तो आएगा ही आएगा, साथ ही साथ ड्रॉइंग्स भी आएगा बेटा। और दूसरा आएगा बेटा इंटरेस्ट ऑन लोन। अब इसकी एक कंडीशन है बेटा, ये इंटरेस्ट ऑन लोन भी सिर्फ एक ही कंडीशन पे आएगा। लेट सपोज ए ने लोन दिया था बेटा, मैं एज्यूम कर रहा हूँ, ये इंटरेस्ट ऑन लोन एक ही कंडीशन पे आएगा। इसकी कंडीशन क्या है, व्हेन इंटरेस्ट ऑन लोन इज अनपेड इट विल बी अ पार्ट ऑफ करंट अकाउंट। क्यों भाई, हमने क्या पढ़ा, सुनना इधर, अगर तो इंटरेस्ट ऑन लोन दे ही दिया तो पार्टनर कुछ मांगता ही नहीं है, उसको टाइम पे उसका इंटरेस्ट ऑन लोन मिल गया बेटा। लेकिन अगर, सुनना इधर, लेकिन अगर उसको इंटरेस्ट उसको अगर इंटरेस्ट नहीं मिला तो मैं करंट अकाउंट में लेके जाऊंगा। क्यों लेके जाऊंगा बेटा, क्योंकि अभी तक अनपेड है, तो मैं करंट अकाउंट में सिर्फ तभी आएगा बेटा जब अनपेड होगा। और अगेन क्रेडिट साइड पे क्यों लिखा, क्योंकि हमने पढ़ा है पार्टनरशिप फर्म के लिए तो एक्सपेंस है बेटा। ये देखो, ये भी हमने पढ़ा, लोन पार्टनर ने अगर दिया है तो इंटरेस्ट बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, लेकिन पार्टनर के लिए क्या है बेटा, इनकम। और क्योंकि करंट अकाउंट में हमने बात की कि सारा हिसाब किताब पार्टनर की वेल्थ किस तरह बढ़ेगी किस तरह कम होगी वो आएगा, तो इंटरेस्ट ऑन लोन सिर्फ तभी आएगा बेटा जब अनपेड होगा। तो यहाँ पे मेरा करंट अकाउंट का फॉर्मेट खत्म हुआ बेटा। सुनना इधर, मैंने क्या किया, दोनों साइड्स को टोटल किया बेटा, सुनना, और सीडी निकालूंगा बेटा मैं। अब देखना, दोनों साइड्स को मैंने टोटल किया बेटा, जो साइड शॉर्टेज होगी वहां सीडी आएगा। सुनना, अगर यहाँ सीडी आएगा बेटा तो पॉजिटिव है, क्योंकि बीडी पॉजिटिव क्रेडिट साइड पे आया है, तो ऑपोजिट आएगा क्रेडिट डेबिट साइड पे, तो पॉजिटिव सीडी यहाँ आएगा बेटा। और अगर सीडी नेगेटिव है बेटा तो यहाँ आएगा नेगेटिव सीडी, यहाँ आता है बेटा। सुनना है इधर, सीडी अगर नेगेटिव है तो यहाँ आ जाएगा, क्योंकि बीडी नेगेटिव यहाँ आया है बेटा। अब ये सीडी और बीडी नेगेटिव और पॉजिटिव का क्या है बेटा, देखो क्रेडिट साइड अगर ज्यादा होगी यानी पार्टनर्स की वेल्थ ज्यादा है, डेबिट साइड अगर कम होगी यानी, सुनना, अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है बेटा, इफ क्रेडिट साइड इज ग्रेटर देन डेबिट साइड, इसका मतलब क्या है कि पॉजिटिव वेल्थ है पार्टनर्स की बेटा, यानी उनको डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा मिली है, उन्होंने विड्रॉ कम किया। और अगर मेरा डेबिट साइड ज्यादा है बेटा क्रेडिट साइड से, यानी नेगेटिव वेल्थ है मेरे पार्टनर्स की, मेरे पार्टनर्स की वेल्थ क्या होगी बेटा, नेगेटिव होगी। तो इसलिए मैं सीडी पॉजिटिव और नेगेटिव लेता हूं। यहां तक किसी का कोई सवाल है तो बता